जो पहला टॉपिक है वो है क्या, ऑब्जर्वेशन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट ड्यू टू वन वन एंड अनटू फंक्शन। तो हम कैसे ऑब्जर्व करें कि अगर मान लीजिए यहां से यहां कोई वन वन फंक्शन है और किसी एक को कह दे कि ये काउंटेबल है, तो बताइए दूसरा काउंटेबल होगा कि नहीं होगा, या रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू वन वन एंड अनटू फंक्शन, वो हम पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं क्या हम, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इतना इज एन वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है। हमने लेट कर लिया कि ये हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। अब जब हमारा ये वन वन है तो हमने लेक्चर 2 में बताया था कि कार्डिनलिटी का रिलेशन क्या होता है। अगर वन वन है हमारा फंक्शन, ये फ्रॉम ए टू बी वन वन है, तो बी की कार्डिनलिटी आप ऐसे या तो बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी। अब कैसे, थोड़ा यहां देख लीजिए। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा ए सेट है और ये हमारा क्या है, बी है। अब मैपिंग हमारा एफ जो है ये क्या है, हमारा वन वन मैप है। वन वन मैप है तो इसका मतलब ये है कि ए का हर एलिमेंट किसी डिस्टिंक्ट एलिमेंट में इमेज आ रहा है। मतलब इसका अगर इमेज ये हो गया तो फिर इस पॉइंट का इमेज ये नहीं हो सकता है, इससे डिस्टिंक्ट ही होगा। मान लीजिए ये हो गया तो या तो ये होगा, नहीं तो और कोई होगा, बट ये नहीं हो सकता। फिर तीसरा एलिमेंट अगर ए का लेते हैं तो इसका भी इमेज इससे डिस्टिंक्ट ही होगा। तो मैप हमारा वन वन है, तो जितने इसमें पॉइंट रहेंगे सबका इमेज तो इसमें डिस्टिंक्ट मिलेगा ना, क्योंकि मैप हमारा वन वन है। अब जब सबका इमेज डिस्टिंक्ट मिलना है तो कम से कम इसमें कितने पॉइंट होने चाहिए, जितने इसमें है। क्योंकि अगर इसमें एक भी कम हो गया, मान लिया मैं ये कह रहे हैं कि अगर इसमें केवल 3 पॉइंट है और इसमें 4 पॉइंट है, तो अब इसका इमेज कहां जाएगा। अगर इसका इमेज इसमें से कहीं भी चला गया तो मैप हमारा वन वन नहीं रहेगा। और मैप हमारा तभी डिफाइंड होगा जब हर पॉइंट ए का हर पॉइंट का इमेज मिले। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैप वन वन नहीं हो सकता अगर इसकी कार्डिनलिटी से बड़ी है तो। बट अगर अब देखिए, केवल अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें तो सभी एलिमेंट हो गए ना, सबका एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, तो ये हमारा मैप वन वन है। इसका मतलब क्या है कि मैप हमारा वन वन तभी होगा जब बी की कार्डिनलिटी ए से या तो बड़ी होगी या तो इसके इक्वल होगी। तो लेट ए फ्रॉम ए टू बी इज एन वन वन फंक्शन इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। कार्डिनलिटी ऑफ बी से कार्डिनलिटी ऑफ ए की हमेशा क्या होगी, या तो छोटी होगी या तो उससे बड़ी होगी। अब ये होगी। अब यहां से पहला केस कह रहा है कि इफ बी इज काउंटेबल सेट, अब मान लीजिए कि हमारा बी काउंटेबल है, तो अब देखिए यहां कार्डिनलिटी ऑफ बी से छोटी है और बी हमारा काउंटेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा काउंटेबल हो जाएगा, ये हमारा काउंटेबल होगा। दूसरा ऑप्शन है अगर कि हमारा ए क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर ए हम मान लेते हैं क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, तो यहां से देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए से हमेशा बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि बी भी अनकाउंटेबल सेट होगा। बी इज अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ बी बड़ी है ना इससे, तो हमारा बी क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। अब देखिए सी, तीसरा केस है हमारा। अगर कह दे कि ए काउंटेबल है तो बी क्या होगा, काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्या है, हमारा ए काउंटेबल है, तो बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि बी हमारा काउंटेबल है कि नहीं है। अब देखिए ए आपका काउंटेबल है तो इसकी कार्डिनलिटी या तो 11 नॉट हो, मतलब या तो नेचुरल नंबर की सिमिलर होगा या उससे कम होगा। बी कह रहा है, अब ये हमारा काउंटेबल है और ये कह रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए से बड़ी हो सकती है। तो बी तो कुछ भी हो सकता है, बी को हम रियल नंबर ले सकते हैं, बी को हम इरेशनल नंबर ले सकते हैं। तो बी हमारा क्या होगा, काउंटेबल हो, ये बात की
गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है और ये इससे बड़ा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये काउंटेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम ये ले लें एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर और ऐसे डिफाइन कर दे एफ ऑफ एन इक्वल टू, हम एन पे ही भेज दे उसको, जो पॉइंट है हम फिक्स पॉइंट फिक्स मैपिंग ले रहे हैं, कांस्टेंट मैपिंग। तो यहां से देखिए आप कि जो पॉइंट है उसको वहीं पे हम भेज दे रहे हैं, हर पॉइंट को वहीं पे। ये मैप हमारा 1-1 है और इसकी कार्डिनलिटी इससे बड़ी है और इसकी ये हमारा काउंटेबल है, ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। तो हम बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते वो काउंटेबल होगा कि नहीं होगा, काउंटेबल ही हो सकता है। अब यहां से अगर हम केवल एन लिए थे, अगर एन लिए होते तो फिर हमारा ये मैप अनटू भी हो जाता और हमारा बी काउंटेबल हो जाता। तो हमारा अगर ए काउंटेबल है तो बी नीड नॉट बी काउंटेबल। जरूरी नहीं कि बी काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल सेट भी हो सकता है। ये हमारा 1-1 मैप का 1-1 मैप के थ्रू ऑब्जर्वेशन रहा और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस क्वेश्चन आने के भरोसे चांस रहते हैं और आए भी हैं। पिछले आप ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट से यहीं से जो है पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज अनटू फंक्शन। अब मान लीजिए हमारा ये क्या है? अनटू फंक्शन है। तो सिमिलरली जैसे हमने 1-1 में देखा कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए सॉरी, वैसे जब आप इसमें देखेंगे ना कि अगर हमारा अनटू है तो इसमें कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी से हमेशा बड़ी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। क्यों? हमने पहले लेक्चर में भी बताया, आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं। जैसे हमारा ये ए है और ये हमारा क्या है? बी है और ये हमारा एफ है जो अनटू मैप है। अनटू मैप का मतलब ये हो गया कि बी के हर पॉइंट का बी किसी न किसी ए के पॉइंट का इमेज होगा। अनटू होने का मतलब ये हो गया कि बी का हर पॉइंट ए के किसी न किसी पॉइंट का इमेज होगा। अब मान लीजिए हमने 1 2 3 बी में इमेज है, बी में पॉइंट है 1 2 3, तो ए में कम से कम अब देखिए बी का हर पॉइंट ए का इमेज होगा तो इसका एक एलिमेंट कम से कम इसमें मिलेगा। अब ये दूसरा है, इसका भी कम से कम एक एलिमेंट यहां मिलेगा। अब एक ही पॉइंट का 2 इमेज तो हो नहीं सकता, ये फंक्शन का डिफिनेशन गलत हो जाएगा। और ये है तो इसका करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलेगा, कम से कम इतने एलिमेंट तो मिलेंगे। और भी यहाँ एलिमेंट हो सकते हैं, मान लीजिए ये और ये है, और जिनका इमेज कहाँ है? यही है। ये मैप तो हमारा अनटू है, तो यहां से देखिए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए हमेशा या तो कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी। हम ऐसे कह दें कि केवल इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है और अनटू फंक्शन जनरेट करिए, अब बनाइए आप, तो अब इस पॉइंट का इमेज आप कहीं नहीं भेज सकते हैं। ये पॉइंट किसी पॉइंट का इमेज होगा ही नहीं इसमें, तो इसीलिए हमारा यह अनटू नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा अनटू मैप है तो यहां से क्या होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी से क्या होगी? या तो बड़ी होगी या तो उसके इक्वल होगी। अब यहां से पहले ये हमारा अगर क्या है? बी इज काउंटेबल। अगर हमारा क्या हो? बी काउंटेबल हो। जब यहां बी काउंटेबल है तो यहां से देखिए कार्डिनलिटी ऑफ बी सिमिलर होगा नेचुरल नंबर के, वहां ए ले लीजिए, सॉरी क्या कह रहा है कि ए इज काउंटेबल। अगर ए हमारा काउंटेबल है तो अगर ए हमारा काउंटेबल होगा तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया? कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ ए से छोटी है और ये सिमिलर है नेचुरल नंबर के, तो बी भी हमारा क्या होगा? या तो सिमिलर होगा नेचुरल नंबर का या तो नेचुरल नंबर के सबसेट होगा। तो हमारा बी भी क्या हो जाएगा? बी इज काउंटेबल। अगर ए हमारा काउंटेबल है तो बी ऑप्शन है हमारा। अगर बी हमारा क्या हो जाए? अनकाउंटेबल सेट हो जाए, बी इज अनकाउंटेबल। अगर हमारा बी अनकाउंटेबल सेट हो जाता है तो फिर यहां से देख रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए या तो कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़ी होगी या तो इसकी इक्वल होगी, और बी हमारा अनकाउंटेबल है तो ए जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज अनकाउंटेबल। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन
अगर हम ये सी देखें कि अगर हमारा क्या है कि बी इज काउंटेबल, अगर बी हमारा काउंटेबल है तो फिर वही कंडीशन यहां से आया कि अगर यहां बी काउंटेबल है तो ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए हमारा आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए नीड नॉट बी काउंटेबल, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट का। तो ये केंटर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिएगा। केंटर थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट ए बी एन नॉन इम्पटी या इम्पटी, दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए है। ए बी एन नॉन इम्पटी और इम्पटी सेट एंड पी ऑफ ए डिनोट द पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ये हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, या तो इम्पटी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है, और पी ऑफ ए क्या डिनोट कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए। देन स्टेटमेंट क्या है केंटर थ्योरम का, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू पी ऑफ ए से पी ऑफ ए में कोई भी अनटू फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये केंटर थ्योरम है। केंटर थ्योरम ये है कि कोई हमारा ए सेट है और पी ए उसका पावर सेट है, तो ए से पी ए में कोई अनटू फंक्शन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई ऐसा फंक्शन मिल ही नहीं सकता है जो हमारा अनटू हो। अब देखिए, अभी हमने देखा कि अगर का अनटू नहीं है, यह फ्रॉम ए से बी में अगर हमारा फंक्शन हमारा अनटू है, तो इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़े होगी। लेकिन अगर फंक्शन अनटू है ही नहीं, इसका मतलब फंक्शन कोई भी अनटू नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो फंक्शन को एक ना एक तो फंक्शन मिलना ही है जो अनटू होना चाहिए। अब कोई भी फंक्शन मिल नहीं ऐसा है जो अनटू है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगा। तो फिर वहां कंडीशन क्या होगी, वहां कंडीशन केवल ये होगी कि ये होगा हमारा। इसका मतलब क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ ए से बड़ी होगी। 1-1 मिल सकता है, 1-1 मिल सकता है केंटर थ्योरम से, 1-1 तो मिल सकता है, बट अनटू नहीं मिलेगा। और 1-1 क्या मिल सकता है, आप एफ फ्रॉम ए टू पी एफ डिफाइन करें, और जो हमारा एफ ऑफ यस है उसको यस पे ही भेज दें। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए को हम जो है यस पे ही भेज दें, मतलब यस है तो यस पे भेज दें, ए है तो ए पे, बी है तो बी है, जो भी सबसेट है उसको उसी भेज दें। ये मैप हमारा 1-1 है, बट ये अनटू नहीं है, अनटू कोई भी नहीं होगा एक्चुअली। तो ये हमारा केंटर थ्योरम था। और केंटर थ्योरम का कहने का मतलब केवल ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़ी होगी, डेट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए से बड़ी हुई क्या, कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए। ये है मेन मोटिव कहने का, मेन मोटिव कहने का ये था कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ पी ए कार्डिनलिटी ऑफ ए से हमेशा ज्यादा होगी। हम या तो ये कहें या तो ये कहते कि भाई यहां से यहां कोई अनटू फंक्शन नहीं मिलता, इसका मतलब यही है। तो ये हमारा केंटर थ्योरम था, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। और इस थ्योरम से हम देखेंगे क्या कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उसमें भी कैसे हम बड़े और छोटे का अंतर दिखा सकते हैं। कि मान लिया हमारा कोई सेट इनफाइनाइट है, तो अभी तक तो हम यही जानते हैं कि इनफाइनाइट है तो भाई वो इनफाइनाइट है। अब उनकी आपस में क्या रिलेशन है, इनफाइनाइट दो इनफाइनाइट सेट का आपस में क्या रिलेशन है, ये केंटर थ्योरम से हम देख सकते हैं। एक्चुअली केंटर थ्योरम इनफाइनाइट सेट के लिए है ही। आप सोच लीजिए कि फाइनाइट के लिए तो ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर ए हमारा कोई फाइनाइट सेट है और मान लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारी क्या है, मान लीजिए एन है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ए क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ पी ए हमेशा 2n होगी। ये हमारी होगी कार्डिनलिटी ऑफ पी ए। तो अगर ए हमारा फाइनाइट सेट है, इसमें n एलिमेंट है और पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2n एलिमेंट होंगे, तो हमारा यहीं से अनटू फंक्शन ही बता रहा है कि ए से पी ए में कोई हमारा अनटू फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी तो कार्डिनलिटी बड़ी है, तो ए से पी ए में कोई अनटू फंक्शन नहीं होगा अगर ये हमारा फाइनाइट है तो।
बट अगर ए इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में तो भाई यहाँ ये लॉजिक अप्लाई होगा नहीं कि मैं पावर ऑन टू है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बी से बड़ी होनी चाहिए। अब हमारी ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो इनफाइनाइट के लिए आया क्या कि कैंटर थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखते हैं। कैंटर थ्योरम का काफी अच्छा प्रूफ है और काफी इजी है। देखिएगा, माइंड बेसिस प्रूफ है इसका। हमको दिखाना है कि कोई अनटू फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हम ये ऑब्जर्व करें कि मान लीजिए कि अनटू फंक्शन मिल रहा है, सपोज इफ पॉसिबल। हम प्रूफ देखते हैं क्या कैंटर थ्योरम का। कैंटर थ्योरम का प्रूफ काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, लेट f फ्रॉम ए टू p of a be an फंक्शन। ये हमारा कोई फंक्शन है। we have to show that f is not unto। हमको ये दिखाना है कि f हमारा क्या है, f is not unto। ये हमको दिखाना है कि अनटू नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन है हमारे जनरल, कोई फंक्शन है, हम ये आपको माने हमको क्या शो करना है कि f हमारा अनटू नहीं है। सपोज इफ पॉसिबल f इज अनटू। हम ये मान लेते हैं क्या, हमको तो ये सिक्योर करना कि अनटू नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि f हमारा अनटू हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हम देखते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल f इज अनटू। हमारा क्या है, मान लीजिए कि f हमारा अनटू है। अब फंक्शन f फ्रॉम ए से हमारा पी ए में डिफाइंड है। ये हमारा डिफाइंड है ए से पी ए में। तो अब ए के कोई भी सबसेट हम ले, कोई भी एलिमेंट ले ए का हम, तो पी ऑफ ए का सबसेट हो, मतलब कोई भी सबसेट ले हम ए का तो पी ऑफ ए का एलिमेंट होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर n हमारा, जैसे मान लिए हम क्या लिए, बी लिए, अगर ये सबसेट है ए का तो ये पी ए में कंटेन होगा और ये पी ए में कंटेन होगा तो पी ए का बी ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, पी ऑफ ए में बिलोंग करेगा। यही होगा ना कि एक्स हमारा ए में है तो एफ ऑफ एक्स पी में होगा। ये जो हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ये ए का कोई सबसेट होगा और एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है पी ए में, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ ए का एलिमेंट है। और जब एफ ऑफ एक्स पी ऑफ ए का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स एक सबसेट होगा किसका, ए का। क्योंकि हमने अभी देखा कि पी ऑफ ए में वो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए के सभी सबसेट आते हैं। अब कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारा पी ए में है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स भी एक ए का सबसेट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स भी एक ए का सबसेट होगा। तो हम जब भी ये देखें कि जब हमारा एफ ऑफ एक्स अगर ए का सबसेट है, दैट इज जो हमारा एफ ऑफ एक्स अगर ए का सबसेट है, तो हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ये क्या कह रहे हैं कि ये हमारे यहां तक हुआ, तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स का इमेज है एक्स का, और ये सबसेट है ए का। हम ये देखें कि ये एक्स जो है वो इस एफ ऑफ एक्स में कंटेन है कि नहीं। मैंने मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स एक सबसेट है ए का। जब ए का ये सबसेट है तो उसमें ए के मेंबर होंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि एक्स किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो क्या ये एक्स एफ ऑफ एक्स में होगा कि नहीं, जो हमारा सबसेट एफ ऑफ एक्स है क्या इसमें एक्स होगा कि नहीं, हम ये देखने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां से देखिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ दोनों कंडीशन है, यहाँ हो भी सकता है और यहाँ नहीं भी हो सकता है। तो हम मानते हैं क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू ए इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ ए। अब इसमें हम क्या एक सेट डिफाइन करते हैं, देखिएगा यही सेट से सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। हम एक्स एक सेट ऐसा लेते हैं
कि उसमें x बिलोंग टू ए का वो एलिमेंट है सच दैट कि x डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ x। ये है हमारा। अब एफ ऑफ x टू ए का कोई सबसेट है, तो हम ऐसा ले रहे हैं ए का वो एलिमेंट ले रहे हैं जो इसके सबसेट में कंटेन ना हो, यानी एफ ऑफ x में कंटेन ना हो, क्योंकि हमने अभी देखा कि वो कंटेन हो भी सकता है और कंटेन नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि x ए ऐसा है कि x एफ ऑफ x में कंटेन नहीं है, तो अब देखिए यहां से, तो ये x भी क्या होगा, ए का एक सबसेट होगा, और x ए का सबसेट है, x इज ए सबसेट ऑफ ए, ये भी एक सबसेट होगा ए का। इसका मतलब क्या होगा कि x कंटेन होगा पी ऑफ ए में। भाई ए का सबसेट है तो पी ऑफ ए में कंटेन होगा। अब कह रहा है कि फंक्शन हमारा क्या है, अनटू है। हम ये देखें कि फंक्शन हमारा क्या है, अनटू है। फंक्शन हमारा जब अनटू है तो पी ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, मतलब पी ऑफ ए किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा ए के किसी न किसी एलिमेंट का, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, अनटू है। और पी ऑफ ए में हमारा x एक मेंबर है, मतलब x हमारा एक एलिमेंट है पी ऑफ ए का। जब पी ऑफ ए का हमारा x एक एलिमेंट है तो हमको ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज पी ऑफ ए होगा। x बिलोंग टू इतना ना हो, f इज अनटू, f इज अनटू इंप्लाई ये करता है कि देयर इज अल्फा बिलोंग टू ए सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू x। हमारा फंक्शन अनटू है तो पी ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर x हमारा पी ऑफ ए का मेंबर है तो हमें ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज x हो जाए हमारा, तो ये हमारा मैप हमारा ये ऐसा मिलेगा। अब यहां से देखिए हम अल्फा को देखें कि अल्फा क्या एफ ऑफ अल्फा में कंटेन है कि नहीं है। तो हम यहाँ पहला क्या कंडीशन लेके क्या करते हैं कि मान लीजिए क्या कि अल्फा कंटेन है एफ ऑफ अल्फा में। अगर ऐसा है तो अगर अल्फा कंटेन होगा एफ ऑफ अल्फा में, क्योंकि यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो कंटेन हो या तो नहीं कंटेन हो। हम लेते हैं कि मान लीजिए अल्फा कंटेन है किसमें, एफ ऑफ अल्फा में। अगर अल्फा एफ ऑफ अल्फा में कंटेन है तो इसका मतलब क्या है, यहां से अगर अल्फा एफ ऑफ अल्फा में कंटेन है इसका मतलब क्या है, यहां से देखिए कि हम x का वो एलिमेंट ले रहे हैं जो एफ ऑफ x में कंटेन नहीं है। इसका मतलब यहां से क्या आएगा कि x ए में कंटेन नहीं होगा, मतलब x जो है इसमें कंटेन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अल्फा डज नॉट बिलोंग टू x, यहां से, क्योंकि ये x में तभी हो सकता है जब वो इसमें कंटेन नहीं है। हम ये लिए हैं कि अगर अल्फा एफ ऑफ अल्फा में कंटेन है तो अल्फा x में कंटेन नहीं होगा, और अल्फा x में कंटेन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा किस में कंटेन नहीं, यहां से देखिए x इक्वल टू क्या, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा में कंटेन नहीं है। तो यहां हम लेके चल रहे हैं कंटेन है, तो यहां आ रहा है क्या, कंटेन नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि अल्फा मान लीजिए किस में, एफ ऑफ अल्फा में कंटेन नहीं है, क्योंकि यहां दोनों कंडीशन हो सकता है। अगर ये कंटेन नहीं है तो फिर यहां से देखिए तो अल्फा किस में कंटेन होगा, x में कंटेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x में वही एलिमेंट है जो इसमें कंटेन नहीं है। अब ये इसमें कंटेन होगा इसमें, और x हमारा क्या है यहां से, एफ ऑफ अल्फा है, यानी अल्फा किस में कंटेन होगा, एफ ऑफ अल्फा। अब हमने ये केस लेके चला कि अल्फा एफ ऑफ अल्फा में नहीं है, तो ये आ रहा है कि अल्फा इसमें है, और अगर अल्फा इसमें है तो अल्फा इसमें नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन केस आ रहा है, और ऐसा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि मैंने ये कहा कि एक अल्फा मिलेगा कि जिसका इमेज ये होगा। यही कहने का मतलब, यहीं से हमारा ये कंट्राडिक्शन आया कि एक अल्फा मिलेगा जिसका इमेज ये होगा। जब ये अल्फा मिल रहा है तो हमें ये कंडीशन देखने को मिल रहा है जो कि कंट्राडिक्शन कंडीशन आ रहे हैं। इसका मतलब कोई अल्फा मिलेगा ही नहीं हमको, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, अनटू नहीं है। विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, ये हमारा कंट्राडिक्शन है। सो आवर इजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो इजम्पशन था अनटू फंक्शन का वो गलत हो गया। Thus
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी onto function from a to p of a से p of a में कोई भी अनटू फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये केंटर थ्योरम का प्रूफ था और काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ है, यहाँ की इंटरेस्टिंग प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा केंटर थ्योरम। देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ केंटर थ्योरम। केंटर थ्योरम का ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां से देखिएगा। केंटर थ्योरम ये कहता है कि ए से पी ए में कोई हमारा अनटू फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ पी हमेशा बड़ी हुई कार्डिनलिटी इसकी। और ये हमारा कोई भी सेट है, ये हमारा या तो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ये सबके लिए है। इसलिए इम्प्टी सेट के लिए भी है, वो सबके लिए है। तो अगर हम ए को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, अगर ए हमारा नेचुरल नंबर हो जाए तो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर से बड़ी होगी क्या, कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ नेचुरल नंबर, ये बड़ी होगी। इसका मतलब ये कभी इसके सिमिलर नहीं हो सकता। और काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल सेट या तो इसका सबसेट हो एन का या इसी के सिमिलर हो, बट ये तो कोई भी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब पीएन क्या होगा, काउंटेबल सेट नहीं हो सकता है। पीएन हमारा काउंटेबल सेट हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको यहां से रिजल्ट मिल रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है फ्रॉम एन टू पी ऑफ एन, पी ऑफ एन है हमारा अनटू फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसा है कि अनटू फंक्शन डिफाइंड नहीं कर रहा है। फ्रॉम एन टू पी ऑफ एन अनटू फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्डिनलिटी ऑफ एन कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ एन से छोटी होगी, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ एन इज अनकाउंटेबल सेट। नहीं तो ये केंटर थ्योरम नहीं होती तो फिर ये कहना मुश्किल था कि पी एन हमारा अनकाउंटेबल है कि नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, एन भी इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का रिलेशन देखना थोड़ा इजी और टिपिकल था, बट जब केंटर थ्योरम आया तो यहां से बिल्कुल इजी से दिखने लगा। तो ये क्या होगा कि पी एन हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा यहां से ये देखिए, अब हमने पी ऑफ एन बनाया, ऐसा हम क्या बना सकते हैं, पी ऑफ एन भी बना सकते हैं। और ये किसके सिमिलर नहीं होगा, पी ऑफ एन के सिमिलर नहीं होगा। फिर पी ऑफ एन बना सकते हैं। फिर ऐसे करते करते हम इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। मतलब इनफाइनाइट में भी इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर ना हो। यहाँ दिख रहा है ना यहाँ से कि पी ऑफ एन हमारा जो है एन पी एन के सिमिलर नहीं है। अगर यहाँ हम एक और पी ले लें तो पी ऑफ एन जो है पी एन के सिमिलर नहीं होगा। एक और पी ले लें, मतलब पावर सेट हम ले रहे हैं, ये कभी सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि हम इनफाइनाइट सेट में भी दिखा सकते हैं कि वो सिमिलर नहीं है और वो इनफाइनाइट सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली अनकाउंटेबल सेट एग्जिस्ट करते हैं इससे जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, इनफाइनाइट सेट। तो ऑब्जर्वेशन हमारा दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारा दूसरा है कि बाय केंटर थ्योरम वी हैव सीन देयर आर इनफाइनाइटली सेट ऑफ डिफरेंट कार्डिनलिटी। देयर एग्जिस्ट infinitely sets, there is infinitely sets of infinite cardinality, अब हमने ये देखा, एक तो ये देखा कि एन पी एन के सिमिलर नहीं हो सकता। यहां से हमको ये रिजल्ट मिला कि हमारा पी एन अनकाउंटेबल सेट है। इसमें दूसरा भी हम देख रहे हैं कि देयर इज इनफाइनाइटली सेट्स, हमको इनफाइनाइट सेट ऐसे मिलेंगे कि जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे और वो क्या होंगे, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी वाले होंगे। इसका मतलब क्या है कि कार्डिनलिटी हमको जो है इनफाइनाइट में भी देखने को मिलेगी और हमको क्या होगा, अलग अलग ऑब्जर्व करना होगा। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन रहा केंटर थ्योरम का।
तो यहां से देखिए, यहां से हमने ऑब्जर्वेशन 2 से हमको ये दिखा, ऑब्जर्वेशन ये से कि एन पी एन के सिमिलर नहीं है और पी एन पी एफ एन के सिमिलर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन सबकी कार्डिनलिटी कुछ डिस्टिंक्ट हो गया। तो अब हम यहां से क्या लेट चूज कर मानते हैं, क्या यहां से हम कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं क्या, नेचुरल नंबर की, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 3 सेट का कार्डिनलिटी हम यहाँ डिफाइन करेंगे और फिर हम उसके आगे देखेंगे। और इस कार्डिनलिटी को हम क्या कहते हैं, जैसे हम उसमें तो रियल नंबर या जो भी नंबर सिस्टम कहते हैं वो फाइनाइट वाले में, बट जहां इनफाइनाइट का केस आ जाता है हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ट्रांसफाइनाइट नंबर। जैसे उसको ट्रांसफाइनाइट, आप वर्ड से ही आपको हो रहा होगा कि ट्रांसफर यानी ट्रांसफाइनाइट सिंबल जो हैं उनको हम कहते हैं कि ट्रांसफाइनाइट सिंबल या ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो यहां हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफाइनाइट सिंबल, हमारा ट्रांसफाइनाइट सिंबल। अब हम क्या लिखते हैं, ये कैंटर का लिया हुआ है, हमारा नहीं है, ये कैंटर का लिया हुआ है। कैंटर ने ट्रांसफाइनाइट सिंबल का वो किया था कि कार्डिनलिटी ऑफ एलएफ नॉट, कार्डिनलिटी ऑफ एन इक्वल टू एलएफ नॉट। ये एलएफ नॉट ऐसे बनाया जाता है, ये कहते हैं क्या, एल एफ नॉट, एन ए यू जी एस टी, एलएफ नॉट है ये। दूसरा हमारा कार्डिनलिटी क्या है, पी या पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने देखा कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल सेट है। इसको क्या कहा गया है, सी, ये थोड़ा सा ऐसे करके बना है, बैंड बना है, इसको कहते हैं क्या, कंटिनम, कंटिनम, ये हमारा है। और तीसरा हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसको हम क्या माने हैं, यफ। ये यफ इससे ऐसे बनता है, ऐसे यफ बनता है। तो हम 3 यहाँ ट्रांसफाइनाइट सिंबल जनरेट कर रहे हैं। कैंटर ने तो काफी ज्यादा लिए हैं, बट ये 3 से हमारा काम चल जाएगा और लगभग सभी बुकों में ये 3 का ही यूज किया गया है। बट एक और भी ऐसी बुकें हैं जो इनमें 3 के अलावा और भी, जैसे जिसमें अनकाउंटेबल सेट के बारे में डिस्कशन किया गया है, वहां इन 3 के अलावा और भी सिंबल होंगे। बट हम केवल 3 सिंबल को लेके और जो है हम अपना वो करेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एन पी एन के सिमिलर नहीं है, ट्रांसफाइनाइट नंबर डिफाइन किया। अब कैंटर का हाइपोथेसिस क्या है, यहां से देखिएगा। मेन हाइपोथेसिस यहां से है, यहां तक तो उन्होंने कहा ठीक है, यहां तक तो हमको भी समझ में आया, बट आगे नहीं समझ में आएगा। आगे क्या है हाइपोथेसिस उनका, हाइपोथेसिस उनका ये है कि कहना, वो ये कहते हैं कि यन, अब यन तो हमारा काउंटेबल सेट हो गया, पी ऑफ एन हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। हमने अभी देखा कि यन से पी ऑफ एन में कोई अनटू फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा काउंटेबल है, ये तो, और ये हमारा अनकाउंटेबल सेट है। कैंटर हाइपोथेसिस ये है कि इसके बीच में कोई सेट हो ही नहीं सकता, इसके बीच में कोई सेट नहीं हो सकता। अगर बीच में ऐसा कोई है कि जिसमें एन कंटेन है ए में और ए कंटेन है पी एन में, तो या तो ये कंफर्म होगा कि ए इक्वल टू पी एन, ये पी ऑफ एन के ही इक्वल होगा। कैंटर का हाइपोथेसिस ये है कि देयर एग्जिस्ट नो एनी ट्रांसफाइनाइट सिंबल बिटवीन एलएफ नॉट एंड सी, एलएफ नॉट और सी के बीच में कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर सिंबल नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसके बीच में कोई ऐसा सेट ही नहीं मिलता है जिसकी कार्डिनलिटी इससे बड़ी और इससे छोटी, क्योंकि ये कार्डिनलिटी है ना सिंपल, तो इसके और इसके बीच में कोई ऐसा सेट नहीं एग्जिस्ट करता है जिसका मतलब जिसकी कार्डिनलिटी या तो इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो। ये क्या है, कैंटर हाइपोथेसिस है। और केवल इसी के लिए नहीं, फिर इसके आगे भी इन्होंने कहा है कि सी और एफ के लिए भी यही कंडीशन है कि सी और एफ के बीच में कोई सेट ऐसा नहीं है कि वो सी उस सेट में कंटेन हो और वो सेट एफ में कंटेन है। अगर ऐसा है तो उस सेट को एफ के इक्वल ही होना पड़ेगा, मतलब पी एफ एन के इक्वल ही होना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। ये कैंटर हाइपोथेसिस है, प्रूवेबल नहीं, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है।
तो हम कैंटर हाइपोथेसिस देखते हैं, कैंटर हाइपोथेसिस को लिखते हैं। समझ गए होंगे कैंटर हाइपोथेसिस क्या है। अब यहां से देखिए कैंटर हाइपोथेसिस से और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का। ये इंटरेस्टिंग अभी देखिएगा आप। पहले हम इसका हाइपोथेसिस देख लेते हैं, हाइपोथेसिस को लिख लेते हैं। क्या है हमारा कैंटर हाइपोथेसिस? कैंटर हाइपोथेसिस कैंटर हाइपोथेसिस है। कैंटर हाइपोथेसिस पहला क्या कहता है? देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट सिंबल बिटवीन एलेफ नॉट एंड सी। देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट, ये ट्रांस है, ट्रांसफाइनाइट सिंबल बिटवीन एलेफ नॉट एंड सी। इसका सिंपली कहने का मतलब यही है कि एलेफ नॉट और सी के बीच में कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि n और pn के बीच में कोई ऐसा सेट में नहीं मिलेगा जो n को कंटेन करे और pn में कंटेन हो। दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट सच दैट n कंटेन हो यस में और यस कंटेन हो p ऑफ n में। ऐसा कोई हमको सेट मिलेगा नहीं। जैसे अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट में आप मिल सकते हैं, फाइनाइट सेट में ऐसे बहुत सारे सेट मिल सकते हैं जिसमें हमारा नेचुरल मतलब फाइनाइट सेट में ऐसा मिल सकता है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ये हमारी मान लीजिए कि फाइनाइट है n है तो हमको, और कार्डिनलिटी ऑफ ये क्या होगी, ये 2n होगी। तो n और 2n के बीच में काफी सारे नंबर मिल सकते हैं, मतलब काफी सारे सेट ऐसे मिल सकते हैं जिसमें ए कंटेन है और वो सेट ये में कंटेन है। ये तो फाइनाइटली ट्रू है, बट इनफाइनाइट में ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट में अगर कोई सेट ऐसा है कि जिसमें n कंटेन है यस में और यस कंटेन है pn में, तो यस को pn की इक्वल होना पड़ेगा, नहीं तो इसके बीच में कोई ऐसा नहीं है। ये कैंटर हाइपोथेसिस है और नाम से ही हाइपोथेसिस है तो प्रूफ तो होना मुश्किल है ये, बट प्रूफ अभी तक आया नहीं है तो हम प्रूफ की डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा कैंटर हाइपोथेसिस रहा। ये कैंटर हाइपोथेसिस जो है मैं कैसे सोचता हूं उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे रिजल्ट को वो सोचेंगे कैंटर साहब। मतलब प्रूफ तो वो भी नहीं करके गए हैं, उनका हाइपोथेसिस है तो वो भी लिख के चले गए हैं, बट कैसे सोचे होंगे थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। कि मान लेते हैं हम क्या है कि n हमारा कोई ये स्ट्रेट लाइन है यहां से लेके और यहां तक, ये क्या है हमारा, ये नेचुरल नंबर है, ये काउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल है। अब हम क्या मानते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, यहां तक तो ये n है और इसमें कुछ और ऐड हो गया है और ये इसका अंत नहीं है कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ और इसको हम क्या मानते हैं r। तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, ये हमारा अनकाउंटेबल है। तो अब देखिए यहां से अगर हम ये इतना स्ट्रेट लाइन देखें तो ये हमारा क्या होगा, n होगा, यानी ये काउंटेबल है। बाकी बचा ये, तो अब ये हमारा क्या होगा, ये बचेगा r माइनस n, r में से हम n को निकाल दें, ये हमारा क्या बचेगा, अनकाउंटेबल सेट। ये हमारा क्या बचा है, अनकाउंटेबल सेट बचा है। अनकाउंटेबल सेट है तो ये कभी, ये जो हमारा अनकाउंटेबल सेट है इसको हम क्या मानते हैं, आर डैश मानते हैं। तो आर डैश हमारा किसके, नेचुरल नंबर के तो सिमिलर होगा नहीं, ये नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा ये अनकाउंटेबल से बचाए। कल ही हमने रिजल्ट देखा था कि अगर ये हमारा अनकाउंटेबल है और बी हमारा काउंटेबल है तो ए माइनस बी हमेशा अनकाउंटेबल होगा। अगर बी काउंटेबल है तो यहां से क्या हो गया हमारा, आर डैश अनकाउंटेबल हो गया। जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो एन के तो सिमिलर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एन के अगर सिमिलर होगा तो काउंटेबल हो जाएगा, एन के सिमिलर नहीं हो सकता।
यन के सिमिलर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि जो यन के सिमिलर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि आर डैश सिमिलर नहीं है यन के सिमिलर नहीं है, और यन सिमिलर नहीं है पी आर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ये इसके भी सिमिलर नहीं है। तो क्या हो सकता है, या तो आर डैश सिमिलर हो जाए पी ऑफ एम के पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, या तो इसके सिमिलर हो जाए, और या तो इसके भी सिमिलर नहीं होगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ये दो कंडीशन आ रहा है कि या तो इसके सिमिलर हो जाए तो इसके सिमिलर नहीं आए। बट अगर इसके सिमिलर नहीं आए तो कुछ कंट्राडिक्शन आ जाए। ऐसे ही तो प्रूफ होगा कि अगर इसके सिमिलर नहीं है ये, अगर आर डैश पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं है तो कुछ कंट्राडिक्शन आ जाए, और वो कंट्राडिक्शन वो सोचे होंगे किस टाइप का है, हम लोग सोचेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे ख्याल से इसी टाइप से सोचे होंगे वो, और ऐसे ही हाइपोथेसिस को जनरेट किया गया होगा। एक काउंटर हाइपोथेसिस था, कहता है कि एन से पी एफ एन में कोई हमारा वो नहीं हो सकता, और ये है कि ट्रांसफाइनाइट सिंबल भी नहीं आ सकते हैं इसके बीच में। ये हमारा काउंटर हाइपोथेसिस रहा। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं काउंटर थ्योरम का काउंटर हाइपोथेसिस। अब हम क्या देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ काउंटर थ्योरम, मतलब काउंटर थ्योरम का यूज करके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में हमारा पहला रिजल्ट है क्या, कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज सिमिलर टू एन। नेचुरल नंबर का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लें तो हमेशा वो किसके सिमिलर होगा, नेचुरल नंबर के ही सिमिलर होगा। इसके कोई इनफाइनाइट सबसेट एन का, कोई प्रॉपर इनफाइनाइट सबसेट एन का कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये कैसे प्रूफ होगा, आप काउंटर थ्योरम से ही, काउंटर हाइपोथेसिस से सोच सकते हैं। काउंटर हाइपोथेसिस क्या कहती है, कहती है कि एलएफ नॉट और सी के बीच में हमारा कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर सिंबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। काउंटर हाइपोथेसिस ये कहती है। हम कंसीडर करते हैं क्या, कि लेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एन सच दैट ए इज इनफाइनाइट। मान लिया हमारा ऐसा है कि ये प्रॉपर सबसेट है एन का, और उसका है वो इनफाइनाइट है। तो जब ये इनफाइनाइट है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ एन ये होगा, और ये क्या होगा, एलएफ नॉट, यानी कार्डिनलिटी ऑफ एलएफ नॉट से कम है बट इनफाइनाइट है। यहां से ये ध्यान लगी। इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन 2 की पावर एलएफ नॉट, जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी 2 की पावर ए लेस देन क्या होगी, एलएफ नॉट होगी, और ये 2 की पावर एलएफ नॉट से कम होगी, यही है ना ये। और ये क्या होगी, ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। 2 की पावर एलएफ नॉट इक्वल टू सी कंटिन्यूम है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन सी और ग्रेटर देन एलएफ नॉट। एलएफ नॉट से बड़ा है और सी से छोटा है। हमको ये कैसा मिल गया, जबकि ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि काउंटर हाइपोथेसिस क्या कहती है कि देयर इज नो एनी ट्रांसफाइनाइट सिंबल बिटवीन एलएफ नॉट एंड सी। इसके बीच में कोई हमारा ट्रांसफाइनाइट सिंबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल हो जाएगी, या तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा कोई इनफाइनाइट सेट एग्जिस्ट नहीं किया। काउंटर हाइपोथेसिस से आप देख सकते हैं, देयर एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज सिमिलर टू एन। अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसको प्रूव कराने की जरूरत है, पर थोड़ा सा इसमें हम हिंट दे देते हैं। यहीं से देखिए आप, बाई इफ लेट इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, ए सबसेट ऑफ एन सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ एन। हम ऐसा मान लेते हैं, लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन। इंप्लाई ये करता है क्या
कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू लेफ्ट नॉट, ये लेफ्ट नॉट है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर लेफ्ट नॉट लेस और इक्वल टू ए सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए लेफ्ट नॉट से बड़ा होगा 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन किसका होगा, सी के। इसका मतलब क्या हो गया कार्डिनल, और ये बाई कैंटर हाइपोथेसिस, बाई कैंटर हाइपोथेसिस, कैंटर हाइपोथेसिस 2 की पावर ए किसके इक्वल होगा, 2 की पावर लेफ्ट नॉट और किसके इक्वल होगा, सी के। ये इसकी सी के इक्वल होगा। डेट दस इम्प्लाई कर रहा है कि ए इज सिमिलर टू म्यूचुअल नंबर, वो क्या हो जाएगा, ये एन के सिमिलर हो जाएगा। ये हमारा कैंटर हाइपोथेसिस का यूज करके हमारा ये रहा कि ये कभी नहीं हो सकता। अब यहां से ये देखिए, यहां से एक और रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है कि पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी ए लेफ्ट नॉट हो ही नहीं सकती। आप ये सोचिए कि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या कभी ए लेफ्ट नॉट होगी। कोई सेट हमारा ए है, ये हमारा कोई सेट है और इसका पावर सेट क्या कार्डिनलिटी कभी ए लेफ्ट नॉट होगी, ऐसा सोचिए। इसकी ए लेफ्ट नॉट तभी होगी जब ये 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ये ए लेफ्ट नॉट की इक्वल हो। ये है इसका सिंबल, ये हमारा ट्रांसफाइनाइट सिंबल है, मतलब इनफाइनाइट का सिंबल है। 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेफ्ट नॉट की इक्वल तभी हो सकती है जब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो, इनफाइनाइट हो, और इसके लिए हम एक नया सिंबल जनरेट करें जो लेफ्ट नॉट से कम हो। बट नेचुरल नंबर में कोई इनफाइनाइट सबसेट अगर होता है तो वो तो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाता है। जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेफ्ट नॉट से कम होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेफ्ट नॉट से कम होगी, ये लेफ्ट नॉट है, और ये कम होगी तो ये हमारा सबसेट होगा एन का, सच दैट ए इज काउंटेबल है। यहां से ये काउंटेबल होगा हमारा, ये हमारा काउंटेबल होगा। ए लेफ्ट नॉट से इसकी कार्डिनलिटी कम होगी, और ये ए लेफ्ट नॉट तभी हो सकता है 2 पर कार्डिनलिटी ऑफ ए जब ये भी क्या हो, कोई इनफाइनाइट सिंबल हो, ट्रांसफाइनाइट, कोई ऐसा ट्रांसफाइनाइट सिंबल हम मान ले। लेकिन जब ये हमारा इनफाइनाइट है तो ये सिमिलर हो जा रहा है किसके, नेचुरल नंबर के ही सिमिलर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कभी लेफ्ट नॉट नहीं हो सकती, पावर सेट की कार्डिनलिटी। डेट इज, यहां से एक और रिजल्ट क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं रिजल्ट हमारा दूसरा क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कैन नॉट इक्वल टू, कभी इक्वल हो ही नहीं सकती लेफ्ट नॉट फॉर ऑल ए। अब कोई भी ए हो हमारा, ये नहीं कि प्रॉपर सबसेट हो नेचुरल नंबर का है, कोई भी ए के लिए ये कभी कार्डिनलिटी इसकी इक्वल नहीं हो सकती। ये हमारा दूसरा रिजल्ट रहा। ये रिजल्ट 1 से ही निकल के आया है, ये हमारा ये कभी सिंबल नहीं हो सकता। और एज इट इज एक क्वेश्चन भी लगा था CSIR नेट एग्जाम में, और इसमें यही पूछा था कि पावर सेट ऑफ ए का कभी ए लेफ्ट नॉट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ए लेफ्ट नॉट अगर होगी तो फिर हमारा क्या होगा, वहां से कैंटर हाइपोथेसिस और ये एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन सिमिलर टू एन से हमारा क्या हो जाएगा, वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ये हमारा दूसरा रिजल्ट रहा। और हम देखते हैं क्या तीसरा रिजल्ट क्या है कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। कोई भी हमारा इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास एक सबसेट ऐसा जरूर मिलता है जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट हो, डेट इज सिमिलर हो किसके, काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वो सिमिलर है एन के। कोई भी हमारा इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास एक एन हमारा इनफाइनाइट सबसेट के रूप में एग्जिस्ट करेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट एन हमारा होगा। अब एन अगर
अब यहां से देखते हैं, अगर n हमारा काउंटेबल है, मतलब कोई इनफाइनाइट सेट हम काउंटेबल सेट लेते हैं, तो जाहिर सी बात वो n के सिमिलर होगा, क्योंकि हमने अभी रिजल्ट देखा। तो ये काउंटेबल की जो ट्रू हो रहा है। अब अगर हम अनकाउंटेबल सेट, इनफाइनाइट तो दो ही हो सकता है, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो या तो अनकाउंटेबल। तो काउंटेबली इनफाइनाइट भी तो ट्रू है। अब अनकाउंटेबल सेट के लिए हमको प्रूव करना है कि अनकाउंटेबल सेट के लिए ऐसा है कि नहीं है। तो मान लिया हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसे हमारा क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, तो हम इसमें एक एलिमेंट ऐसा ले सकते हैं कि इसमें से हम इसको माइनस कर दें, तब भी हमारा क्या बना रहेगा, अनकाउंटेबल बना रहेगा। अब ये इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, तो ये तो हमेशा एक एलिमेंट निकाल दें, मतलब किसी अनकाउंटेबल सेट में से हम फाइनाइट नंबर को निकाल दें या काउंटेबल नंबर को निकाल दें, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल बना रहता है। तो ये फिर क्या होगा, अनकाउंटेबल बना रहेगा। अब फिर हमने ये हमारा, अब हम A2 लेते हैं, जिसमें क्या किए, A का अभी हो गया। अब इसको हम A में से निकालेंगे A2 को, तो ये भी तब भी हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल बना रहेगा। A माइनस हम A3 करें, A3 मतलब ABC कर दे, तभी ये हमारा अनकाउंटेबल बना रहेगा। ऐसे करते करते हम n एक डिफाइन कर सकते हैं, जो क्या होगा, जिसमें 1 2 3 n एलिमेंट होंगे, और A में से हम n माइनस करेंगे तो ये हमारा अनकाउंटेबल बना रहेगा। अब इसका आप यूनियन ले लीजिए, ठीक है। अब इसका आप n बराबर 1 to इन्फिनिटी, अगर हम n यूनियन ले लेते हैं, ये सभी A1 A2 an काउंटेबल है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होगा। ये हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा, और इसमें कितने सिंबल आ जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या हो गया हमारा, कि कोई भी काउंटेबल सेट है, अगर कोई भी हमारा काउंटेबल वो इनफाइनाइट सेट है, तो उसके पास एक इनफाइनाइट सबसेट होगा। यहां से भी देख सकते हैं आप। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं क्या। प्रूफ हमारा क्या है, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। तो मान लीजिए क्या हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। तो इफ A is countably infinite set, countably infinite, then result is true। अब ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट में अभी देखें कुछ सिमिलर हो जाएगा n के। तो अगर A हमारा इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट है, तब ये ट्रू हो जाएगा। तो अब दूसरा कंडीशन क्या बचा, दूसरा केस बचा क्या, कि A को हमको क्या होना पड़ेगा, A इज अनकाउंटेबल सेट। अगर हमारा ये अनकाउंटेबल सेट है, तो अब अगर हमारा एक अनकाउंटेबल सेट है, तो हम एक एलिमेंट इसमें से निकाल सकते हैं। ये हम निकाल दिए ए में से, तभी ये हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल बना रहेगा। एक एलिमेंट निकाल दे तो अब हम जो है ए में से हम ए का अभी दो एलिमेंट निकाल दिए। मान लीजिए हमने इसको A1 चूज कर लिया, A1 इक्वल टू क्या है हमारा A है। ए में से हमने ए भी निकाला, तभी ये अनकाउंटेबल बना रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल में से हम फाइनाइट निकाल देते, अनकाउंटेबल बना रहेगा। एक्चुअली हम काउंटेबल निकाल देते, तभी एक अनकाउंटेबल बना रहेगा। हम इसको क्या मान लिए, A2 निकाल दिए, A2 मान लिए। फिर ऐसे हमने A माइनस A1 A2, ये A2 है मान लीजिए, A2 और A3 कर दे। अब ये निकाले, तभी हमारा अनकाउंटेबल बना रहेगा। इसको हम क्या माने, A3 माने। तो प्रोसीड इन दिस वे, प्रोसीड इन दिस वे। हम इसी वे में अगर प्रोसीड करते जाए आगे, तो वी गेट A माइनस A1 A2 ऐसे करते जाए, तो हमारा ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा, और ये हमारा क्या बचेगा, अनकाउंटेबल सेट बचेगा। और ये जो हमारा an होगा, उसका क्या होगा, A1 A2 A1 ऐसे करते जाए। अगर हम ये फाइनाइट तक चले हैं, तो इसका यूनियन ले लें, तो वो हमारा इनफाइनाइट होगा और वो नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये हम इनफाइनाइट ही ले लिए हैं, तो ये तो सिमिलर हो जाएगा n के। तो यहां से क्या हो गया 10,
an इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। यहां से हमारा क्या हो गया, an किसके सिमिलर हो गया, नेचुरल नंबर के सिमिलर हो गया। तो हमारा क्या हो गया कि यहां से कि कोई भी इनफाइनाइट सेट है अगर, तो उसके पास एक काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा वो था। अब आप देखिएगा कि हम एक और रिजल्ट इसी से प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो क्या होगा, उसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट रहेंगे। इसका मतलब ऐसा कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखिएगा यहां से कि अगर हमारा कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट को कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से भी वही देखने को मिलेगा कि इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सबसेट हम लेते हैं नेचुरल नंबर का, तो वो नेचुरल नंबर के सिमिलर ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा क्या है, कोई ये हमारा क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट है, और ये रिजल्ट कह रहा है कि उसके पास एक ऐसा काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा। ये हमारा कोई सेट है जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ये रिजल्ट कह रहा है कि इसके पास क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा ए। तो मानते हम क्या है, बी हमारा एक सबसेट है ए का, सच दैट बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अब बी इसका सबसेट है। हमने अभी देखा कि कोई भी अगर इसका प्रॉपर सबसेट है तो वो इसी के सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि LF0 से छोटा कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट है तो सिमिलर हो जा रहा है n को। 10 हम ये भी लिख सकते हैं, 10 LF0 इज स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट सिंबल। हम यहां से भी देख सकते हैं, इसके पिछले रिजल्ट जो हमने करवाया था कि n कभी इनफाइनाइट सेट कभी नेचुरल नंबर के सिमिलर हमेशा सिमिलर होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रांसफाइनाइट सिंबल होगा LF0 से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो छोटा हो गया तो एक हमको सबसेट मिल जाएगा, प्रॉपर सबसेट नेचुरल नंबर का, जो इनफाइनाइट भी है, काउंटेबल भी है, बट वो तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा बाय काइंटर हाइपोथेसिस से। तो यहां से क्या हो गया कि LF0 इज ए स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट सिंबल। रिजल्ट 4 क्या कहता है कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एट लीस्ट वन ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट। रिजल्ट 4 है कि एवरी इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट ले ले हम, तो अपने प्रॉपर सबसेट के किसी न किसी इनफाइनाइट सबसेट को सिमिलर होगा, ये कहने का ये। तो अभी हमने देखा कि अगर वो काउंटेबल है, मतलब अगर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, तो अपने हर इनफाइनाइट सबसेट के सिमिलर है वो लोग काउंटेबल के लिए था। बट अगर वो अनकाउंटेबल भी है तब भी ये रिजल्ट उसके लिए ट्रू होगा कि अगर कोई हमारा इनफाइनाइट सेट है, मतलब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, तो अगर ये अनकाउंटेबल सेट है तो अपने किसी न किसी प्रॉपर सबसेट के वो सिमिलर होगा। हमने तो देख लिया उसमें कि हमारा काउंटेबल है तो हो रहा था, अनकाउंटेबल में भी ये ट्रू है। तो इसका प्रूफ कैसे देखेंगे हम काउंटेबल वाले मेथड से तो देख रहे कैंटर हाइपोथेसिस का यूज करके कि अगर ऐसा होता है तो कैंटर हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। इसका मतलब वो ऐसा नहीं होगा, मतलब इसके पास वो सभी इनफाइनाइट सेट के सिमिलर ही हो जाएगा। बट ये काउंटेबल, ये इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल दोनों है, तो यहां तो हम कैंटर हाइपोथेसिस का यूज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट हो जाएगा कोशिश करें तो, लेकिन वो थोड़ा वो लग रहा है। तो इसके लिए हम जो है अब एक इसका हम प्रूफ कैसे देखेंगे, तो यहां देखिएगा, एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट। हम क्या लेट मानते हैं, क्या लेट इसका प्रूफ देखते हैं। लेट x be an इनफाइनाइट सेट, हमने कोई इनफाइनाइट सेट ले लिए। अब हम ये दिखा दें कि इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट अगर लेके हम ये दिखा दें कि x उसी के सिमिलर हो जा रहा है, या एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके सिमिलर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी के लिए होगा, क्योंकि हमने इन जनरल इसको मान लिया कि कोई ये हमारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, या हमने कुछ मेंशन नहीं किया, केवल कहा है कि ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है।
ये एक्स हमारा इनफाइनाइट सेट है, तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि एवरी इनफाइनाइट सेट है या काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। कोई भी हमारा सेट है अगर वो इनफाइनाइट है तो उसके पास एक सबसेट होगा कम से कम जो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। इतना सेट देन देयर एग्जिस्ट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट से हमने इसको ए मान लिया और ए हमारा क्या है A1 A2 एंड सो ऑन ऐसे है। ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए हम क्या एक नया सेट डिफाइन करते हैं। नया सेट डिफाइन करते हैं y इक्वल टू यक्स। y हम क्या लेते हैं यक्स यूनियन a माइनस हम जो है एक नया सेट का डिफाइन करते हैं। नया सेट हम ये डिफाइन करेंगे, नया सेट डिफाइन करते हैं क्या b इक्वल टू a माइनस A1। अब ये हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। A1 A2 ऐसे कंटेन होंगे an, मतलब ये हम जो है n के सिमिलर है, इसको हम n से लेबल कर सकते हैं, तभी हम इस फॉर्म में लिखे हैं। अब हम कह रहे हैं कि नया सेट हमने एक b डिफाइन ऐसा किया कि इसमें से A1 को हमने माइनस कर दिया, बाकी सभी एलिमेंट हैं हमारे B को। अब हम क्या लेते हैं B को, हमने ये B हमारा ये सेट हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं क्या y इक्वल टू, देखिएगा यक्स माइनस a हमारा ये है यूनियन B। ये हम y सेट लेते हैं, यानी y हमारा क्या है यक्स जो इनफाइनाइट सेट है उसमें से हमने a को निकाल दिया, मतलब जो हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट मिल रहा था उसको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो यक्स में तो अब ये सब नहीं रहेंगे, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, जो भी इसमें आएगा वो यक्स माइनस ए में अब कंटेंट नहीं है, यानी यक्स माइनस ए में ये एलिमेंट नहीं है। अब हम इसको यूनियन ले रहे किसके साथ, बी के साथ यूनियन ले लिए। अब बी हमारा है क्या, ए में से हमने A1 को माइनस कर दिया, मतलब इसको हटा दिया है केवल A1 को, बाकी सब इसमें है, मतलब A2 A3 A4 सब बी है बट A1 नहीं है। तो इसका मतलब y जो हमारा सेट है इसमें A1 कंटेंट नहीं होगा, A1 नहीं होगा y में, क्योंकि यहाँ तो सब A1 A2 सब निकाल दिए, यहाँ यूनियन ले लिए A2 A3 ऐसे, तो इसमें से A1 नहीं है, मतलब y में A1 कंटेंट नहीं होगा। और जब y में A1 कंटेंट नहीं होगा तो y एक प्रॉपर सबसेट होगा किसका, x का। ये प्रॉपर होगा, इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट A1 ऐसा है जो y में नहीं है और वो x में है। ये हमारा क्या हो गया, y हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया x का। नाउ अब यहां से देखिए तो x हमारा क्या है, x है हमारा x माइनस a यूनियन a। यही हमारा, हम a को माइनस करके a को यूनियन ले लेते हमारा x होगा। और y हमारा क्या है, y यहां से देखिए x माइनस a यूनियन b, ये हमारा है। अब हम क्या करें, हम एक ऐसा मैप डिफाइन कर दें, मतलब इसके बीच में अगर हम एक बाइजेक्शन दिखा दें दैट इज 1 1 एंड 2, तो हम ये कहेंगे कि ये आपस में सिमिलर होंगे और ये आपस में सिमिलर होगा, तो इसका मतलब यक्स और वाई आपस में सिमिलर होगा। यक्स इनफाइनाइट सेट है और वाई इसका क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है, तो हम कह देंगे कि यक्स हमारा वाई के सिमिलर है। इसका मतलब कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो इसके पास एक प्रॉपर सबसेट जरूर रहेगा। तो हम अब ये मैप डिफाइन करने का वो कर रहे हैं, तो लेट f फ्रॉम x माइनस a यूनियन a टू x माइनस a यूनियन b। हम यहां से यहां एक मैप डिफाइन करते हैं ऐसा कि a टू x माइनस a यूनियन b। हम यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। मेरा मोटिव ये है कि हम ये दिखा दें कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। यहां से यहां हमने फंक्शन डिफाइन किया और ऐसा डिफाइन किया, देखिएगा कि अगर यक्स हमारा यक्स में कंटेन है, यक्स हमारा अगर यक्स में कंटेन है और यक्स को हमने इस पार्ट में लिखा है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, या तो यक्स हमारा यक्स माइनस ए में कंटेन होगा और या तो हमारा यक्स किस में कंटेन होगा, ए में कंटेन होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। दोनों में तो एक ही बार हो नहीं सकता क्योंकि ये कम्प्लीमेंट है और ये है, तो ये कभी यक्स जो है इसके यूनियन में तो मतलब दोनों में तो कभी नहीं हो सकता, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो हम फंक्शन ऐसे डिफाइन किए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
देखिएगा यक्स ही रहने दिया, अगर यक्स किस में कंटेन हो गया, यक्स माइनस ए में। और इसको हमने अगर यक्स हमारा ए में है तो यक्स किस फॉर्म का होगा, ए आई फॉर्म का होगा, क्योंकि ये हमारा काउंटेबल है, इसको हम लेबल कर सकते हैं यन से। तो इसमें ए आई मतलब यक्स किसके टाइप का होगा, ए आई टाइप का होगा। अब इसको हम क्या मानते हैं, ए आई प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है। अब यहां से देखिए जब हमारा ये फंक्शन है कि जब हमारा यक्स माइनस ए में कंटेन होगा तो हमने यक्स मान लिया, तो ये जाहिर सी बात है यक्स इसमें कंटेन होगा। और ए आई प्लस 1 मान लिया जब हमारा यक्स किसके इक्वल है, ए आई के इक्वल है। तो यहां से देखिए ये हमारा मैप तो 1 1 है, यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये मैप हमारा 1 1 है, क्योंकि यहाँ फिक्स है। तो ये कभी ये इक्वल तभी हो सकता है जब ये आपस में इक्वल हो जाए, मतलब अगर दो इमेज इक्वल है तो जाहिर सी बात पॉइंट इमेज होगा। यहाँ से 1 1 है ये हमारा, यहां से भी 1 1 है कि जब हमारा यक्स ए आई में है तो सभी के लिए डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है, मतलब A1 के लिए A2 मिलेगा, A3 के लिए A4 मिलेगा। मतलब कोई भी इमेज अगर डिस्टिंक्ट है तो ये भी हमारा डिस्टिंक्ट है। तो इसमें हमारा 1 1 है। क्यों 1 1 क्यों है, क्योंकि देखिए आप यहाँ हमारा क्या है, ये मैप हमारा वही है कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स हो जा रहा है। तो अगर यहां से देखिए अगर दो इमेज सेम होता है, मतलब अगर हमारे x1 एक्स टू हमारे मान लीजिए एक्स माइनस ए में है, एफ ऑफ x1 अगर हमारा एफ ऑफ x2 की इक्वल होता है, यहाँ से क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ये तो मैप हमारा 1 1 है। यहाँ से देखिए कि जब हमारा यक्स ए आई ए में है तो इमेज क्या हो रहा है, हमारा ए आई प्लस 1 हो रहा है। इसका मतलब अगर दो डिस्टिंक्ट हम पॉइंट का इमेज ले रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है A1 और A2, तो यहाँ से क्या होगा, A1 का इमेज A2 होगा और A2 का इमेज यहाँ A3 होगा। यानी दो पॉइंट हम इसमें डिस्टिंक्ट लिए तो उसका इमेज भी डिस्टिंक्ट आया, और ये हमारा 1 1 का डिफिनेशन। तो ये एफ हमारा क्या है, एफ इज इंप्लाई क्या करेगी, एफ इज 1 1 हो गया, ये एफ तो हमारा 1 1 हो गया। अब उसके बाद देखिए कि जो हमारा इस सेट है, ये जो सेट है हमारा, मतलब जो y है, क्या y का कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या जो ये इसका इमेज ना हो, मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि ये हमारा मैप ऑनटू नहीं है, हम ये देखने का प्रयास करते हैं। तो आप इसका कोई भी एलिमेंट लीजिए, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स माइनस ए में, यहां से देखिए जो हमारा ये है कि एक्स माइनस ए यूनियन बी, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। अगर यक्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो यक्स माइनस ए में या तो वो होगा, और या तो वो यक्स किस में होगा, वो बी में होगा, या तो वो इसमें होगा या तो ये इसमें होगा। जब ये इसमें है तो हमने ये डिफाइन किया कि जब हमारा यक्स माइनस ए में है तो हमारा यक्स है, यानी यक्स माइनस ए का सभी एलिमेंट इसमें कवर हो गया। यक्स माइनस ए से जब यहां जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि जब इसमें है तो यक्स ही हो जा रहा है। तो यक्स माइनस ए में जितने होंगे वहां तो सब यहां आ जाएंगे ना, यहां से, क्योंकि हमारा फंक्शन वही है जो यक्स को यक्स पे भेज रहा है। तो यक्स माइनस ए के सभी एलिमेंट यहां से कवर हो गए। अब देखिए हमारा बचा बी। अब बी में कौन से हमारे हैं, A2 है, A3 है, एंड सो ऑन, ये वाले एलिमेंट है। अगर हमारा, तो अब देखिए अगर ये है, अगर यक्स को हम ए में लेते हैं तो या तो वो A1 होगा, या तो A2 होगा, या तो A3 होगा। बट यक्स अगर A2 है, अगर ये A2 है तो यहाँ A3 आ जाएगा, A3 है तो A4 आ जाएगा, यानी सभी एलिमेंट यहाँ कवर हो जाएंगे, सभी एलिमेंट तो यहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ ये क्या हमारा है, बी हमारा कहाँ शुरू है, A2 से शुरू है। इसमें अगर A1 होता तो A1 नहीं मिल पाता, इससे A1 इससे नहीं मिल पाता। लेकिन A1 तो बी में है ही नहीं, बी में A1 तो है ही नहीं, यहाँ इसमें A1 तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ A1 कभी नहीं आएगा। लेकिन ये कहाँ शुरू होगा, अगर A1 है हमारा तो A2 होगा, A2 है तो A3 होगा। मतलब कि A1 को छोड़ के सभी एलिमेंट मिल जाएंगे, A1 को छोड़ के सभी एलिमेंट यहाँ इमेज के रूप में मिल जाएंगे। सभी एलिमेंट किसी न किसी इस एलिमेंट का इमेज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, यह प्लीज अनटू भी है। यह हमारा 1 1 भी हुआ और यह हमारा अनटू भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि यक्स इज सिमिलर टू वाई। यहां से क्या हो गया, यक्स सिमिलर हो गया किसके, वाई के।
और यहाँ y क्या था, y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x। यहाँ से हमने देखा था कि y हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और x इसके क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हमारा जो रिजल्ट था कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, ये हमारा प्रूफ हुआ। यहाँ से आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों का हमने यहाँ से प्रूफ देख लिया। काउंटेबल का तो हमने पहले से ही देख लिया था वहां से, तो ये हमारा प्रूफ था इसका कि ये है। अब सोचिए, अब ये है हमारा कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो किसी न किसी प्रॉपर सबसेट के सिमिलर हो रहा है। तो अब देखिए आप कि अगर हमारा x कोई हमारा इनफाइनाइट सेट है और y एक हमारा इसका सबसेट है, तो x माइनस वाई हमारा ये अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है तो ये हमेशा क्या होगा, काउंटेबल होगा, ये अनकाउंटेबल होगा। क्योंकि कह रहा है कि अगर ये इनफाइनाइट होता तो ये इसके सिमिलर हो जाता, और इसके सिमिलर होता तो ये अनकाउंटेबल नहीं बना रहता, ये काउंटेबल नहीं बना रहता। तो अगर ये काउंटेबल है तो ये इसके सिमिलर नहीं होगा, और जब इसके सिमिलर नहीं होगा तो ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट ही होगा, जो हमने पहले रिजल्ट देख लिया था। अब हम देखेंगे रिजल्ट 5। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में हमारा जो रिजल्ट 5 है वो क्या है कि ये हमारा ऐसे फंक्शन हो फ्रॉम नेचुरल नंबर टू बी, मतलब सभी फंक्शन फ्रॉम n टू b। हम इसको देखें कि ये हमारा ए काउंटेबल होगा, कब काउंटेबल होगा, कब अनकाउंटेबल होगा। यहां से देखिए, इसका मतलब ये भी है कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस हमारा, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस हमारा जो होता है वो फंक्शन होता है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट सेट। जो भी हमारा अगर रियल सीक्वेंस कहें तो रियल होगा, कम्प्लेक्स सीक्वेंस कहें तो यहाँ कम्प्लेक्स होगा। जो भी सीक्वेंस कहें तो वो सीक्वेंस होता है फ्रॉम नेचुरल नंबर से, उस सेट में वो फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस इसको कह सकते हैं, या सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n टू b। अब ये कब काउंटेबल होंगे, कब अनकाउंटेबल होंगे, यहां से देखिए आप। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, अब ये हमारा b सेट है, तो ये b पे डिपेंड करेगा कि ये कब ये काउंटेबल होगा और कब अनकाउंटेबल सेट होगा। क्योंकि n तो यहाँ फिक्स है, b ही है यहाँ पे, तो b की कार्डिनलिटी पे निर्भर करेगा कि ये क्या होगा, काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। तो पहला, इफ कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू 1, अगर b की कार्डिनलिटी 1 हो, अगर b की कार्डिनलिटी 1 हो तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n टू b क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शन की जो कार्डिनलिटी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ a, वो f फ्रॉम a टू b में, a से b में टोटल कितने फंक्शन होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, ये हमारा होता है। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन अगर हम ये निकाले तो ये क्या होगा हमारा, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n, इसकी कार्डिनलिटी होगी। और कार्डिनलिटी ऑफ b की क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 1 की पावर 11, और 1 की पावर आप कुछ भी करें तो ये 1 की पावर c कुछ भी करें आप, या 1 की पावर f, तो वो हमेशा 1 ही होगा। ऐसा नहीं कि 1 की पावर 11 कर देने से कुछ चेंज हो जाएगा। इसको अनकाउंटेबल बार मल्टीप्लाई करिए, कितना बार टाइम भी मल्टीप्लाई करिए तो हमेशा 1 बना रहेगा ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ a क्या हो गया हमारा, 1 आ गया। केवल एक ही फंक्शन होगा यहां से यहां में, या यहां से इसका मतलब क्या हो गया कि a इज काउंटेबल सेट। यहां से आ गया कि ये हमारा क्या है, काउंटेबल सेट है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ b की 1 है तो। अब दूसरा केस क्या है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ b हमारा क्या हो जाए, 2 हो जाए। अब कार्डिनलिटी ऑफ b अगर 2 हो जाए तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होगा हमारा, यहां से सेट ऑफ ऑल फंक्शन a की कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n, यानी 2 की पावर 11। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा सेट ऑफ ऑल पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल था। और यहां से हमने देखा था कि ये अनकाउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब क्या है कि a की कार्डिनलिटी इसकी इक्वल हो गई, तो a सिमिलर हो गया किसके, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। इसका मतलब क्या हो गया कि a हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। ये हमारा ए क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। अब ऑप्शन सी हम सी वो लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 2, अगर ये 2 से बड़ी है तब क्या होगा। तो जब 2 से बड़ी है तब क्या कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n, ये होगा हमारा। और ये क्या होगा हमारा,
अब ये 2 से बड़ी है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी को हम मानते हैं क्या, अल्फा मान लेते हैं, जो 2 से बड़ी है, तो अल्फा की पावर 11 अब यहां से देखिए, जब 2 बड़ा है 3 से, तो 2 की पावर 11 ये सॉरी 2 से बड़ा है 3 से, 2 जो है 3 से छोटा है, 2 की पावर 11 भी तो 3 की पावर 11 से छोटा होगा, ये छोटा होगा एक्चुअली, या इसके इक्वल होगा, ये कह सकते हैं हम। तो यहां से देखिए, जब ये इससे छोटा होगा तो इसका मतलब ये जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल सेट बना रहेगा, ये कभी काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इससे क्या है, या तो इससे बड़ा या तो इसके इक्वल है, तो ये हमेशा क्या बना रहेगा, ये कार्डिनलिटी वाला सेट हमेशा अनकाउंटेबल सेट बना रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या बना रहेगा, अनकाउंटेबल सेट बना रहेगा। यानी अगर बी की कार्डिनलिटी 1 है तभी ये काउंटेबल हो सकता है, अगर बी की कार्डिनलिटी 1 से बड़ी हो जाती है तो ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। 10 इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 1 इंप्लाई, ये यहां से देखिए 10, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये काउंटेबल तब होगा, काउंटेबल तब होगा जब कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारा क्या हो, 1 हो। और अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी 1 से बड़ी हो गई तो ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। यहां से हमको ये प्रॉपर्टी मिली कि अगर बी की कार्डिनलिटी 1 से बड़ी हो जाती है तो ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। 1 से बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 1.5 हो, ये कार्डिनलिटी हमेशा होल नंबर होता है, मतलब किसी सेट में एलिमेंट हमेशा जो है, मतलब ऐसे नहीं होते कि 1.2 ये सब, तो हमेशा वो जो है होल एलिमेंट होते हैं, मतलब पूरा है होते हैं। तो अगर कार्डिनलिटी बी 1 से बड़ी है तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा, और अगर 1 है तो ये काउंटेबल होगा। केवल एक केस में काउंटेबल होगा, जब ये कार्डिनलिटी बी की 1 हो जाए। 1 कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो जाए, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर 2 तो ये हमारा सिंगलटन सेट ए, ये हो जाए हमारा, ये हमारा काउंटेबल होगा। अब ये ए से जो ही बड़ा होगा, अगर हम ए कामा बी ले लें या कोई भी हम ले लें जिसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट हो या 1 से ज्यादा एलिमेंट हो, हमेशा क्या होगा, वो अनकाउंटेबल सेट होगा। यानी सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस फ्रॉम n टू सिंगलटन सेट ए इज काउंटेबल सेट, एंड सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑन 2 आर मोर देन 2 सिंबल इज अनकाउंटेबल। 2 या 2 से ज्यादा अगर सिंपल सीक्वेंस के टर्म है, मतलब सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस फ्रॉम n टू कोई ऐसा सेट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है, तो हमेशा क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा। तो यहां से आप रिजल्ट देख लीजिए कि ये कब काउंटेबल होगा, कब अनकाउंटेबल होगा। यहां से हम देख सकते हैं कि रियल नंबर हमारा अनकाउंटेबल सेट है, वो हमने वहां कहा था कि हम देखेंगे आगे, तो आज यहां देखेंगे कि आर हमारा अनकाउंटेबल क्यों है। आर हम जानते हैं कि रियल नंबर का कोई भी नंबर है तो इसको 0 1 के सीक्वेंस के बाइनरी ऑपरेशन में हम लिख सकते हैं। सीक्वेंस का टर्म 0 1 होगा और उसके बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में, बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में हम रियल नंबर के किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन अगर पढ़े होंगे तो वहां आपको बताया गया होगा कि एवरी रियल नंबर, यहां से देखिए, तो यहां से हम ये रिजल्ट देख लेते हैं। क्या रिजल्ट हमारा क्या है, द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस on 2 or more symbol, on 2 or more symbols is uncountable। हमने भी देखा कि अगर 2 से ज्यादा है तो हमेशा अनकाउंटेबल, 1 से ज्यादा है तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। तो यही है हमारा। अब अगर आप बाइनरी ऑपरेशन पढ़े होंगे एक्चुअली, तो वहां पे बताया जाता है कि एवरी रियल नंबर हैज बाइनरी एक्सप्रेशन विच इज सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। कोई भी रियल नंबर है तो वो हमेशा वो बाइनरी एक्सप्रेशन रखता है, और इसके टर्म क्या होते हैं, सीक्वेंस के टर्म होते हैं 0 और 1। दैट इज every real number has binary expression, has
बाइनरी एक्सप्रेशन। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करके हमको बताइएगा, तो फिर हम बाइनरी एक्सप्रेशन बताएंगे। एक्चुअली वो हम जो है मेजर थ्योरी से इसको हम रिलेट करेंगे वहां पे, और फिर बाइनरी एक्सप्रेशन देखेंगे। तो एवरी रियल नंबर हैज बाइनरी एक्सप्रेशन विच इज बाइनरी एक्सप्रेशन which is sequence of 0 and 1, which is sequence of 0 and 1, that is, इसका मतलब ये है कि that is हमारा जो एवरी रियल नंबर होता है r, वो क्या होता है, सेट ऑफ ऐसे फंक्शन होते हैं f फ्रॉम n to 0 1। ये क्या होता है, ये बाइनरी एक्सप्रेशन से हमारा ये रिजल्ट आया कि कोई भी रियल नंबर है तो उसको हम 0 और 1 के बाइनरी एक्सप्रेशन के रूप में हम, मतलब सीक्वेंस के टर्म के रूप में हम लिख सकते हैं। अब जब हम बाइनरी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें टर्म क्या आएंगे, 0 and 1, मतलब सीक्वेंस के टर्म 0 and 1 आएंगे। और सीक्वेंस का टर्म जब 0 and आएगा तो वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n to 0 1, क्योंकि यही सभी सीक्वेंस हैं जो 0 1 जिसके टर्म सीक्वेंस हो। और ये किसके सिमिलर हो जाएगा, एक्चुअली ये सिमिलर हो जाएगा किसके, आर की ये सिमिलर हो जाएगा। और यहां से देखिए कि जब इसकी कार्डिनलिटी, जब बी की कार्डिनलिटी हमारी 1 से ज्यादा थी तो अनकाउंटेबल सेट था, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। यहां से क्या हो गया कि कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल टू, अब ये किसके सिमिलर हुआ, यहां से कार्डिनलिटी ऑफ आर, कार्डिनलिटी ऑफ पी एन के इक्वल होगा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ नेचुरल नंबर। और ये किसकी इक्वल है, 2 पावर 11 नॉट, और ये क्या है हमारा सी है, ये कंटिन्यूम है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि आर हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया, और ज्यादा कुछ नहीं, आर सिमिलर हो गया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। डेट इज, यहां से देखिए, डेट इज आर इज अनकाउंटेबल सेट एंड similar to power set of natural number, that is cardinality of r equal to c, कंटिन्यू, जो कि कार्डिनलिटी किसकी होती है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमने यहां देखा कि r हमारा अनकाउंटेबल सेट है। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी देखिए, ये आप लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां से देखिए, अब हमको ये पता चल गया कि r हमारा क्या है, अनकाउंटेबल सेट। अब आर हमारा अनकाउंटेबल सेट होते ही हमने पहले ये देख लिया था कि अलजेब्रिक नंबर जो भी है वो क्या है, काउंटेबल है। सॉरी, अलजेब्रिक नंबर थे वो काउंटेबल सेट पे, अगर पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक नंबर है तो काउंटेबल होगा। तो अलजेब्रिक नंबर अगर काउंटेबल है तो कोई भी रियल नंबर है तो उसका वो नंबर या तो किसी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होगा और या तो सोल्यूशन नहीं होगा। और जो सोल्यूशन नहीं होता उसको ट्रांसीडेंटल नंबर कहते हैं। ट्रांसीडेंटल नंबर यानी जो रियल नंबर हमारा होता है वो हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक नंबर का सेट हमारा यूनियन ट्रांसीडेंटल नंबर, इन दोनों के सेट का यूनियन होता है हमारा रियल नंबर। क्योंकि कोई भी रियल नंबर है या तो किसी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होगा और या तो नहीं होगा। अगर होगा तो उसको अलजेब्रिक नंबर कहेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको ट्रांसीडेंटल नंबर कहेंगे। अब यहां से देखिए, हमने देखा था पिछले रिजल्ट में कि अलजेब्रिक नंबर हमारा क्या है, काउंटेबल है। अलजेब्रिक नंबर काउंटेबल है और अभी हमने देखा कि आर अनकाउंटेबल है। तो अगर यहाँ पे कोई हमारा आर हमारा अनकाउंटेबल सेट है, अलजेब्रिक नंबर हमारा क्या है, अलजेब्रिक नंबर हमारा काउंटेबल सेट है, तो आर में से किसी काउंटेबल सेट को अगर हम माइनस करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, अनकाउंटेबल सेट मिलता है। क्योंकि हमारा आर क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। तो आर में से अगर हम अलजेब्रिक नंबर को निकाल दें तो हमको क्या मिलेगा, ट्रांसीडेंटल नंबर मिलेगा। और ट्रांसीडेंटल नंबर मिलेगा तो ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। बस यहां से ये हमको रिजल्ट मिला कि सेट ऑफ आल ट्रांसीडेंटल नंबर ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। यहां से हमको ये रिजल्ट मिला।
यहां से ये हमारा पहला रिजल्ट है। यहां से दूसरा रिजल्ट ये भी देख सकते हैं कि आर को हम क्या लिखते हैं, क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट। अब यहां से क्यू हमारा काउंटेबल है, आर अनकाउंटेबल है, तो क्यू कम्प्लीमेंट भी क्या होगा हमारा, क्यू कम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल। यानी सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। ये हमारा ये रिजल्ट रहा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो हमने ये रिजल्ट एंड कुछ कैंटर थ्योरम के हमने रिजल्ट देखा। अब यहां से हम जो है एक जीएम ऑफ चॉइस और सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सब इंटरवल, वो सब हम कल देखेंगे कि वहां से जो है वो काउंटेबल होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।